हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स। ठीक है, सेलर मीन्स वो पर्सन जो गुड्स को सेल कर रहा है। सो अनपेड सेलर मीन्स वो पर्सन जिसे अभी तक बायर से अपनी सारी अमाउंट नहीं रिसीव हुई, वो होगा अनपेड सेलर। अनपेड सेलर की डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 45 इन द एक्ट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 45 में इसकी डेफिनेशन आती है। अनपेड सेलर होता कौन है? व्हेन अ होल प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, जब भी किसी भी सेलर को सारा प्राइस नहीं रिसीव हुआ होता बाय अ बायर, उस टाइम उसे अनपेड बोला जाएगा। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट, मीन्स के जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी कंडीशनल पेमेंट हुई है। कंडीशनल पेमेंट मीन्स कि उसकी कुछ पेमेंट हो चुकी है, कुछ पेमेंट अभी फ्यूचर में होगी, या फिर इन रिटर्न में दिया जा चुका है कि आपको सारी पेमेंट फ्यूचर के किसी डेट पे ही करेंगे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनपेड सेलर, जिसे कोई भी अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुई होती। सेलर होता कौन है? वो पर्सन जिसके पास गुड्स की पोजेशन होती है। उसके बाद है राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। एक अनपेड सेलर के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं? फर्स्ट राइट है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट दी गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट उसके क्या क्या राइट है? नंबर 1, राइट ऑफ लियन अंडर सेक्शन 47। लियन मीन्स किसी चीज़ की पोजीशन अपने पास रखना। So lien is the right to retain possession of a goods and refuse to deliver them to the buyer. Right of liens means कोई भी सेलर कभी भी गुड्स की डिलीवरी को रिफ्यूज़ कर सकता है। ही हैज़ द राइट कि वो किसी भी गुड्स की पोजेशन को अपने पास ही रखे, उसकी डिलीवरी को रिफ्यूज़ कर दे अगर उसके पास अभी तक सारी अमाउंट रिसीव नहीं हुई। अगर सेलर के पास अभी तक सारी अमाउंट रिसीव नहीं हुई देन ही हैज़ अ राइट के गुड्स की डिलीवरी को रिफ्यूज़ कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेक्शन 50। The unpaid seller has the right of stoppage the goods in transit after he has parted with their possession to a carrier in case of insolvency of a buyer. अगर सेलर को ये लगता है कि जो भी बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है या फिर उस अब वो आपको पर्टिकुलर अमाउंट पे आउट करने के लायबल नहीं है, उस टाइम पे उसके पास राइट है कि वो उसकी पोजीशन को अपने पास ही होल्ड कर ले, उसको ट्रांसफ़र ना करे किसी अदर पर्सन को या अदर बायर को। कौन कौन सी कंडीशंस में राइट ऑफ स्टॉपेज होता है सेलर के पास? सेलर मस्ट बी अनपेड, फर्स्ट वन, जब सेलर को पैसा नहीं मिला होता। सेकेंड, ही मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स, उसके पास गुड्स की पोजीशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे पैसा नहीं मिला, उसने फिर भी पोजीशन पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर उसने पोजीशन को ट्रांसफ़र कर दिया है बायर को, देन वो उसको डिलीवर करने से मना नहीं कर सकता। गुड्स मस्ट बी ट्रांजिट, गुड्स फिजिकल में होनी चाहिए, ट्रांसफ़र अभी डिलीवर नहीं हुई होनी चाहिए। बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, मीन्स आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि अब वो आपको पर्टिकुलर अमाउंट पे करने के लायबल नहीं है। थर्ड है राइट ऑफ रीसेल। अगर सेलर को लगता है कि बायर अब उसको पेमेंट नहीं देगा, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है या एनी हाउ वो किसी भी रीज़न से पेमेंट करने के लायबल नहीं है, या बायर डिफ़ॉल्ट निकलता है, उस कंडीशन में सेलर क्या करेगा? उन प्रोडक्ट्स को, उन गुड्स को रीसेल कर सकता है किसी और पर्सन को। जब उसे पता चल जाए कि जो बायर है वो डिफ़ॉल्टर है या वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, देन वो उसे रीसेल कर सकता है किसी और पर्सन को।